हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज सुबह एनटीए ने, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड देम, आज सुबह एनटीए ने पूरा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, सिटी वाइज, सेंटर वाइज, और पूरा डेटा अपने पास आ गया है। और ये डेटा को हमारी टीम सुबह से एनालाइज कर रही थी और उसका जो परिणाम है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। पहला चीज, जब भी कल सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहे थे तो एनटीए वाज प्रोटेस्टिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुझे आज तक पता नहीं चला है, क्योंकि हर टाइम जब भी आप देखोगे तो आपका स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, नीट मार्क्स, नीट रैंक, ये सब दिखाई जाता है एट अ स्टेट काउंसिलिंग लेवल। तो जो आपको डेटा दिखाई जा रहा है, इट इज़ नो सीक्रेट, बिकॉज इट्स ऑलवेज डिक्लेयर्ड एट अ स्टेट काउंसिलिंग राउंड। वो एनटीए क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या प्रोटेस्ट कर रहा है, कल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बट एनीवे, सो बी इट। They protested, Supreme Court overruled them, and the data is out there for all of us to see. Now let us first look at the overall picture of the total number of students, right? जो आपके total number of students थे last time, ये 2024 के एग्जाम में 23,33,000 बच्चे थे, right? और इसमें 700 मार्क जो मिले हैं 2,300 बच्चों को मिले थे। जो 650 मार्क मिलेंगे 30,000 बच्चों के लिए मिले थे। और स्टूडेंट्स जो 600 मार्क्स में आए थे वो 81,550 है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूरे ना ऑल इंडिया में आ जाएगा आपको। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अगर ये 2,300 मार्क्स मिलेंगे तो ये 2,300 बच्चों को शायद ऑल इंडिया सीट्स मिल जाएंगे इनको। ये 30,000 बच्चों को पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे इनको, और ये बाकी बच्चों को कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में पक्का मिल सकता है, राइट? तो ये द रीजन वाई आई एम शोइंग ऑल दिस नंबर्स इज दिस इज मेंट फॉर द ऑल इंडिया कोटा सीट्स, और एम्स ये सब में मिल जाएगा आपको। ये पूरे पब्लिक मेडिकल कॉलेज में बाय द वे 30,000 नहीं, 40,000, 50,000 में भी मिल सकता है अगर कैटेगरी रहेगा आपके पास, वो अलग बात है। एंड देन 81,000 यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट एनी प्राइवेट कॉलेज इन द कंट्री। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कोर. Now let us go to the next one. That's overall summary I've shown you, 23 lakh students coming in, and this is the kind of pattern that we had of the 700 plus, 650 plus and 600 plus scores. Now let's look at the overall data, right? इसमें ना मैं आपको एक very important चीज़ आपको दिखानी है मुझे, कि लास्ट टाइम अगर आपको याद रहेगा, before the retest that happened for 1,563 students, हिसार में एक सेंटर था जहां 8 बच्चों को 720, 718 एंड 719 मार्क्स मिले थे। ये देखिए परसेंटाइल, ये पूरा जो है आपका इस 720 एंड 719 एंड 718 8 बच्चों को मिले थे। रीटेस्ट हुआ, थोड़े बच्चों ने लिया था, थोड़े बच्चों ने नहीं लिया था, पर वही सेंटर का जो हरदयाल स्कूल था आपका, ये हरदयाल स्कूल है आपका, उसी सेंटर का जब ये स्कोर आया था अभी, तो बहुत चौंकाने वाले हैं। हाईएस्ट स्कोर वो जो इसके पहले 8 बच्चों को 720 एंड 719 मिला था, हाईएस्ट स्कोर अभी 682। सिर्फ 2 बच्चों को 650 से ज़्यादा मिले हैं और 13 बच्चों को 600 से ज़्यादा मिले हैं। सो वेरी क्लियरली व्हेन द रीटेस्ट हैपेंड, हरदयाल स्कूल फेल्ड टू अचीव व्हाट दे अर्लियर अचीव्ड। सो वेरी क्लियरली जो इसके पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था बहुत ही गलत था, राइट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसमें ना मुझे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस. वी आर एग्जामिनिंग एन आउटलायर कॉल्ड सिकर. आपको पता रहेगा कोटा, सिकर ये सब कोचिंग हब्स है, राइट? और सिकर इज वन ऑफ द एमर्जिंग कोचिंग हब्स. बट इसका जो रिजल्ट है बहुत ही चौंकाने वाला है. एंड व्हाई डू आई से दैट? सिकर में पूरे टोटल बच्चे जो सिकर में वैसे बाय द वे देयर आर 50 सेंटर्स इन सिकर. In the 50 centers, 27,216 students actually sat for the examination. 27,216 sat for the examination. तो 700 से ऊपर है वो 149 है, 650 and above is 2,037 and 600 and above is 4,297. पर इधर परसेंटेज देखोगे ना तो almost half a percent has got 700 plus, which means they'll get into one of the public institutions. 7.5% got 2,037, which means they'll get into any public medical college, 7.5%, and 16% got 600 plus, which means that they will get. So any 16% of the students are most likely to get into any medical college if they can afford to pay. The important thing that you must notice here, बच्चों, is that as I said, 7.48 students serving ये सिकर से आए हैं, which is 650 plus. The average NEET score at Sikar
is 362, which means all this 27,216 students, if you have to total the whole thing and take an average of that, 362 है, whereas the qualification mark is 164, जैसे आपको पता है, right? So very clearly, the performance of the students at Sikar has been extremely very above the average, and to me, it's a bit shocking also because of the kind of result that I'm seeing here. There are 30,204 students who actually got 650 plus in the country, which is 1.3%, because 30,204 over 23 lakh, ये बनता है 1.3%. पर सिकर का जो एवरेज बनता है वो 6.8% बनता है. Sikar outperformed the national average by 6 times. Sikar outperformed the national average by 6 times, and that, raises a lot of eyebrows. I'm not saying something is wrong, but it raises a lot of eyebrows कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस एक सिटी से जहाँ सिर्फ 50 सेंटर है कैसे हो सकता है. बट दैट इज अ फैक्ट, राइट. वेल नेशनली अगर आप देखोगे ना, द चांस ऑफ गेटिंग इनटू MBBS इज 1.3%. अगर आप कहीं से भी लिखोगे तो, बिकॉज आपके पूरे मिला के 30 लाख बच्चे हैं, 1.3, राइट. बट सिकर में आपका परसेंट बन जाता है 7.5% चांसेस दैट विल गेट इनटू एनी मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री. दैट्स अ मैसिव नंबर. बट सिकर for me is a very clear outlier, and for me the result is a bit shocking. I'll go to the next one. So Sikar का ये हो गया. Now the thing is, अगर आप देखोगे तो it's not just about Sikar. कभी भी हम कोटा के बारे में बात करते हैं. कोटा में आपका 27,000 बच्चे एग्जाम लिए थे, of which the 700 plus is only 74, which is 0.27%. Remember, in Sikar it's 0.6%. Almost twice, 2 times the number in terms of the 700 plus scores, right? Students who score 650 plus is 1,066. उधर आपको रहेगा 2,000 plus था, and it is 3.93% against Sikar's 7.48%. Sikar में आपका 7.48% था, आपको याद रहेगा. ये टाइम इनका 3.93 है. और तीसरा 600 प्लस पे इनका 9.58% है, whereas in Sikar it was 16%. So very clearly the students of Sikar are performing far better than what you have as compared to Kota, and that seems to be the case moving forward. But Sikar, as I keep saying, the results are, though they are keeping pace with what happened in 23, but I think they outperformed even the 23 only for Sikar, whereas the others have maintained the pace. That's my opinion. Now let's look at a few other outliers that happened in this whole case, right? अगर आप देखोगे तो again I'll talk about some of these colleges. Delhi Public School Ahmedabad, जहाँ 676 students have taken the exam, 12 students have got more than 700. आपको याद रहेगा, about 2,000 students got more than 700 across the country. 12 बच्चे एक सेंटर से है. एक और है आपका नामक्कल में, the Navodaya Academy Senior Secondary School in Namakkal, 8 students got it. और मैं सिकर के बारे में ये सब बात कर रहा हूँ. I'll come back to one more data point which is very interesting and important for me. But if you see these things ना, these are the colleges. Delhi Public School, Tagore PG College अगर सिकर में देखोगे तो, of the 356 students that you have, 50 students have got 650 and above, of which 5 have got 700 and above. Right. Now that's a very good percentage, because आप देखोगे तो 50 over 356, we're dealing with 16-17% students getting very good score. And the same thing continues. I'll show you one more data point that's very important for you. और ये डेटा भी जब भी देखोगे ना, आपको you'll understand what exactly is happening in this system. इधर आप देखिएगा, what we did was we actually took out those colleges those centers which have a very high percentage of people who got more than 650. मोर देन 650 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. ये मोर देन 650 का देखिएगा, मोर देन 650 का ये है आपका, राइट. ये टागोर पीजी कॉलेज हैज 12.64% स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 650. यश पब्लिक स्कूल इन अगेन सिकर गॉट 10% एंड ऑल. इसमें जब भी आप देखोगे ना, तो ये कॉलम देखिएगा, इन टर्म्स ऑफ द रैंकिंग ऑफ सेंटर्स based on the performance of students who got 650 plus, which means they will lay a claim on a public medical college. ये वो बच्चे हैं जो पब्लिक मेडिकल कॉलेज में पक्का सीट मिलेगा बिकॉज ऑफ द स्कोर्स. और ये हमने वो रैंकिंग की है. पूरे
पूरे ना ऑलमोस्ट सिकर के रहेंगे, नंबर 1 सिकर, नंबर 2 सिकर, नंबर 3 सिकर, नंबर 4 सिकर, नंबर 5 सिकर, 6 सिकर, 7 सिकर, उसके बीच में एक रेवड़ी आता है, बाद में वापस सिकर, देन कोटायम सिकर, सिकर, महेंद्रगढ़ सिकर, और ये चलते ही रहता है, और ये चलते ही रहता है। आप देखिएगा सिकर सिकर, गुरुग्राम एक बीच में आ गया, वापस हिसार सिकर, भिवानी सिकर सिकर सिकर, नामाकल बहुत आते हैं, बाय द वे नामाकल के 5 सेंटर आते हैं एक सिटी से, नामाकल से, सिकर ज़्यादा रहता है, नामाकल 5 रहते हैं इसमें, बाद में झुंझुनू, कोटा, सिकर। तो आप अगर आप देखोगे ना, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इन द टॉप 50 बेटर परफॉर्मिंग सेंटर्स इन द कंट्री, 37 आर फ्रॉम सिकर, 37 आर फ्रॉम सिकर। ऑफ द टॉप 60 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज सेंटर्स, 43 आर फ्रॉम सिकर। तो ये यही बात बन गई कि जहां सिकर का लाइन अंत होता है तभी बाकी सब क्यों में रहते हैं, क्योंकि सिकर इज आउट परफॉर्मिंग एवरी सिंगल सेंटर, नॉट जस्ट एज ए सिटी बट एट अ सेंटर लेवल ऑल्सो। सब कुछ सिकर का ही रहेगा आपका, सब कुछ आपका सिकर का ही रहेगा। एंड दिस सीम्स टू बी ए वेरी वेरी linear case or a clear case of how Sikar has performed. How it performed, what they did to perform so well is something out for others to talk. But all I can say is Sikar seems to be outperforming every single city and center at every point in time. As a city it's outperforming and its centers also are performing. क्योंकि जैसे मैंने दिखाया था, अगर रैंकिंग करेंगे तो हर जगह आपको सिर्फ सिकर ही दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। ये पूरा सिकर का ही है आपका। बीच में नामाकल 5 आते हैं और कोटा 1 आता है, महेंद्रगढ़ 1 आता है, रेवड़ी 1 आ जाता है, गुरुग्राम 1 आ जाता है। बट टॉप 50 में 37 आर सिकर, टॉप 60 में 43 आर सिकर, एंड दैट सीम्स टू बी द कंटिन्यूअस स्टोरी ऑफ दिस होल थिंग। राइट, तो ये आउटलायर्स का तो हम बात कर ही लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द अनदर वन। व्हाट आर द टॉप परफॉर्मिंग सिटीज दैट वी हैव इन द कंट्री? वेरी क्लियरली राजस्थान में आप देखोगे तो दीज आर सिटीज़ बाय द वे, राइट। और अगर आप देखोगे तो अगेन इधर सिकर 1 है राजस्थान का, राइट, झुंझुनू 1 है राजस्थान का, कोटा राजस्थान का है, बीकानेर राजस्थान का है, और ये भी राजस्थान का है। देयर आर 5 ऑफ द टॉप 10 सिटीज़ विच आर फ्रॉम राजस्थान। बाकी एक नामाकल आया था, मैंने आपको दिखाया था, डेटा सेट में था, right? Tanugu is from Andhra Pradesh, Kottayam and all those things. But very clearly, Sikar seems to, Rajasthan seems to be in the top 5 cities that are the best performing cities as far as NEET results are concerned. Now, what are the top performing states? And this is important because it gives you an idea of what states are investing in, maybe coaching, or we can also talk of it as access to coaching or affordability of coaching. आपको दिखता है चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, केरला, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड आई थिंक आंध्र प्रदेश, ये आपके टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, राइट। एंड इनका ये है आपका परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 650. द हाइएस्ट इज इन चंडीगढ़ विच इज 3.65%, राजस्थान इज 3.47, ऑफ कोर्स बिकॉज उनके पास वो 5 सिटीज़ है जहाँ बेस्ट परफॉर्मिंग है. देन यू हैव हरियाणा एट 2.77%, जहाँ गुरुग्राम, रेवरी, ये सब आता है आपका, महेंद्रगढ़ भी आ जाता है शायद. एंड देन यू हैव केरला एट 2%, दिल्ली एट 2% एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये आपका है. नाउ लेट्स लुक एट द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स. दीज आर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स. एंड इसमें ना आपको वेरी क्लियरली दिखता है कि द 7 सिस्टर्स, द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. आई थिंक देर इज अ वेरी क्लियर केस फॉर द कंट्री टू लुक एट वॉट दे कैन डू टू द नॉर्थ ईस्ट to get them to perform better or ensure that they also lay claim on the seats that we are doing. क्योंकि अगर रहेगा तो गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, ये आपके 10 स्टेट्स हैं जहाँ अगर आप पूरा देखोगे ना 650 एंड अबव बहुत ही कम रहते हैं. 700 अबव सिर्फ 15 बच्चे हैं, सिर्फ 15 बच्चे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 बच्चे हैं. अगर आप ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स निकालोगे ना, तो ये मेघालय से आप इधर से निकालोगे ना, तो इधर कुछ भी नहीं मिलेगा बट फॉर वन स्टूडेंट हु गॉट इट एट 700 प्लस इन अरुणाचल प्रदेश, राइट. एंड इफ यू लुक एट दिस 650 ऑल्सो ना, बहुत ही कम बच्चे हैं. एंड आई थिंक द कंट्री नीड्स टू डू समथिंग टू गेट देम गोइंग, राइट. राइट. सो दिस इज द थिंग. नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस होल थिंग, राइट. एक और मैं आपको दिखाऊंगा. आउटलेयर के बारे में बात कर रहे थे, तो देयर वाज वन मोर सेंटर विच इज कॉल्ड इन राजकोट.
with 200 students actually got more than 600 marks in the thing, right? So there is very clearly seems to be some centers which are doing very, very well. And how did that happen is something that maybe it's the coaching hub, or maybe because the students who are going to that center are in a space where there is access to coaching or affordability of coaching. But very clearly there are some centers that seem to be doing far better than many other centers. So basically what when we look at this entire data, there is one conclusion that I have at this point in time. The first thing is that there are some centers that are outperforming, and the centers are in particular cities like Sikar, Namakkal, and so on and so forth. There are some centers which are really outperforming. There is Tagore School in Sikar which is doing a 12.5% conversion at 650 plus. 1 in 8 students is getting a seat in a public medical college, right? And then the other part of it is that the previous scores in Jhajjar and all no longer hold true, which means when a retest was ordered, those centers did not perform well at all. So much so that the highest score, instead of 720 for about 8 students, has now come down to 682 as the highest, and just 12 or 13 students getting 600 plus. The third thing that's very clearly happening is that the northeastern states are not doing well at all, and there needs to be a strategy for the country to do something for them. And जहाँ आपका कोचिंग रहता है, जहाँ आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जहाँ आपका मेट्रोस रहते हैं, वो बच्चे शायद ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं बिकॉज उनको एक्सेस ऑफ कोचिंग रहेगा, एफोर्डेबिलिटी ऑफ कोचिंग रहेगा और सब कुछ रहेगा. और पिछले इलाकों में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या छत्तीसगढ़ पकड़िएगा एंड ऑल, दे सीम टू बी वेरी क्लियरली नॉट डूइंग वेल, एंड देयर नीड्स टू बी ए स्ट्रैटेजी अगेन फॉर दैट. नाउ कैन बी कंक्लूसिव प्रूव एनीथिंग? नो. जैसे मैंने बताया था, डेटा एक स्क्यू ही दिखा सकता है, बट डेटा ये प्रूव नहीं सकता है कि इधर गलती हुई है या ये सब कुछ ठीक था. All we know is that there is definitely a skew in favor of some centers, and for me a couple of cities do hold a thing, Namakkal and Sikar for sure. Now because they're coaching hubs, they would have performed better, right? And we need to give them a benefit of doubt, but it requires a thorough understanding of what exactly did Sikar and Namakkal do differently as compared to many other cities. But at this point in time, the conclusion as far as I am concerned is that the data is out. Some cities have outperformed, some centers have outperformed, and some centers have very, very good outliers. And that's what we can conclude. Whether it means that something wrong has happened in the NEET paper leak, one can't say for sure. And that, for me, is the conclusion at this point in time. Thank you so much.